बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे और अपना ख्याल और अपनों का ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। और आपको मालूम है कि वीकेंड में संडे का जो दिन होता है वो बड़ा अहम इसलिए होता है कि एक तो आने वाले वीकडेज़ की तैयारियां चल रही होती हैं और ये वो वक्त होता है कि तमाम घर में जो अफराद होते हैं वो बैठ के एक दूसरे के साथ खुशी के लम्हात और कोई अगर ऐसी अच्छी याद हो या कोई खुदा न खास्ता कोई कर्ब में मुब्तला हो या दुख में मुब्तला हो तो अपनों के साथ जो अपने ढारस बनते हैं उनके साथ अपना कथासिस करके अपने दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपनी प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी ख़वातीन और हज़रात इस तरह की प्रोग्रामिंग और मैं वीकेंड एट होम के बारे में, और ये मैं इसलिए नहीं कि मैं इसको खुद होस्ट करती हूँ, मैं तो खुद शायद बहुत पीछे हूँ, आप लोगों का पहले हक़ है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे, लेकिन वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में भी हमारा इस प्रोग्रामिंग का मकसद ये है कि जितना हो सके जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनके तजुर्बात की रोशनी में वो तमाम बातें जिनसे आप और मैं कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, हंसें मुस्कुराएं, अपने दुख दर्द को शेयर करें, ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका सीखें, ये तमाम चीज़ें हम कोशिश करते हैं अपनी लाइव प्रोग्रामिंग के ज़रिए। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास होने वाला है, मेरे बड़े दिल के इसलिए करीब, हर प्रोग्राम बहुत ख़ास होता है लेकिन आज का इसलिए स्पेशल है क्योंकि एक ऐसी लेजेंड जिनका मैं इंटरव्यू करना चाह रही थी, एक दफ़ा किया ज़रूर है, ये मैं गलत बयानी से काम नहीं लूँगी, लेकिन फिर बहुत वक्फ़ा आ गया बीच में। और ये एक ऐसी शख्सियत है कि हमें इन पे फ़ख्र है और मान है, और ये वो हस्ती हैं कि जो हमारे मान को टूटने नहीं देती, इनका नाम ही काफ़ी है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से पहले रेडियो पाकिस्तान लाहौर के साथ वाबस्तगी 15 साल की उम्र में 1966-67 गालिबन, अगर मैं सन में गलती करूं, बिल्कुल सही, अभी ज़रा मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रही ताकि तारुफ प्रॉपर तरीके से करा लिया जाए, लेकिन हमारी वो लेजेंड कि जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम फोक मौसीकी, क्लासिकल ट्रेंड फोक मौसीकी में नाम रोशन किया, और मुल्तान की ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली सुरैया मुल्तानिकर साहिबा हमारे मुल्क का एक ऐसा असासा है कि अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी इज़्ज़त से नवाजा है कि आज हमारे ये दिलों में राज करती हैं। वी हैव विद अस एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड नन अदर देन सुरैया मुल्तानिकर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी आपने इतनी तारीफ मेरी कर दी कि मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। सर पे हाथ फेरते हुए। बच्चे जी अल्लाह करे, थैंक यू सो मच। खुश रहें अल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार एजाज़ात से नवाजा, लेकिन सबसे बढ़कर वो प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, मान जिससे आप इनका नाम लेते हैं, और ये सबसे बढ़कर एजाज़ है किसी भी शख्सियत के लिए। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया। जीते रहें। साथ तशरीफ़ रखती हैं, मेरी तो फ्रेंड हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सुरैया मुल्तानिकर साहिबा की परछाई है तो गलत नहीं होगा। राहत बानो मुल्तानिकर, और मैंने ये राहत के बारे में हमेशा ये बात की है, बड़ी वज़ादारी के साथ अपने करियर, सिंगिंग करियर की बात करें, और अल्लाह ताला ने इनको भी बड़े बड़े ओहदों पे फाइज किया। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मुल्तान सेंटर की जीएम ये रह चुकी हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं, और जो काम किया टीचिंग के शोबे से, एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता है, जो काम किए बड़ी वज़दारी, ग्रेस और डेकोरम के साथ काम किया, और सिंगिंग भी इन्होंने की तो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ की कि जब भी इनका नाम लिया जाता है तो बड़े बाअदब तरीके से और एहतराम के साथ लोगों की नज़र में इनके लिए जो इज़्ज़त है वो अपनी मिसाल आप है। सो वी हैव विद अस नन अदर देन सुरैया मुल्तानिकर साहिबा की सबसे छोटी बेटी, लाडली बेटी और उनकी परछाई राहत बानो मुल्तानिकर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने ज़्यादा तारीफ कर दी मेरी। यू डिजर्व मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने तशरीफ़ रखते हैं। मैंने ये आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मैंने ये अज़हर रंगीला साहब के बारे में कहा था कि मैं अज़हर भाई बोलती हूँ, भाई हर किसी को नहीं बोला जाता, लेकिन इनको मैंने अपने करियर में किसी को सबसे पहले भाई कहा तो नवाज़ भाई को कहा, क्योंकि ये मुझे मालूम है ये बात कि जिस उम्दगी के साथ स्क्रीन पे नवाज़ अंजुम साहब आके लोगों को हंसाते हैं, उससे ज़्यादा बढ़कर
یہ کلچرل ویلیوز اور فیملی کو ساتھ لے کے چلنے کا ہنر جانتے ہیں, سلیقہ جانتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا ہے, ان کی اسٹرگل سٹوری اگر کوئی سن لے تو دنگ رہ جائے, حیران رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے نواز انجم صاحب کو بھی ایک ایسے ہنر سے نوازا ہے کہ یہ لوگوں کو تو ہنساتے ہیں, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالتا ہے. وی ہیو ود اس, اور ملتان کی زمین سے تعلق رکھنے والے نواز انجم صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ جی ایم بیٹھی ہے اور ادھر ایم این اے بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ محمد نواز انجم. گڈ بات. اچھا ایم این اے سے میں نے کہا میں ان کو جلدی ملتان کے مسائل بتاتی ہوں, تو نکلا محمد نواز انجم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ایک دم فرسٹ کلاس. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. پچھلے دنوں آپ کو تھوڑی سی طبیعت ناساز تھی تو بس میں آ نہ سکا, آپ بھی نہ آ سکی اور میں بھی نہ آ سکا, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن آپ بلاتے ہیں تو جناب اڑ کے چلے آتے ہیں. لیکن آج آپ نے ہیٹرک کر دی ہے. میرے مرشد بیٹھے ہوئے ہیں, سریا ملتانی کر صاحبہ, راحت ملتانی کر, نواز ملتانی کر. اچھا جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کو اسکرین پہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ہنساتے ہوئے, اب ویری ڈیسنٹ اینڈ بہت ڈیکورم کے ساتھ. اسد کو میں نے اپنے آپ کو کامیڈی سٹائر شوز میں کیری کرتے ہوئے دیکھا, اور جب میں نے اسد کیفی کو دیکھا تھا پہلی بار اسکرین پہ اور ان کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تو میں بڑی پریشان ہوئی تھی کہ یہ تو بڑے پڑھے لکھے سے ہیں, تو یہ کیسے لوگوں کو ہنسائیں گے. لیکن یہ ان کی پرسنالٹی, ان کے خاندان کی لیگیسی, اور خاندان کے اور فیملی کے بارے میں نواز بھائی میں اتنا نہیں بتا سکوں گی جو آپ بتا سکیں گے. ارے ہمارے پاکستان کا جناب فخر, پاکستان کے لیجنڈ ڈائریکٹر کیفی صاحب, بالکل صحیح, وہ ان کے فادر ہیں. اور جو لیجنڈ فنکارہ مولا جٹ کی دارالنطنی چکوری بیگم, وہ ان کی والدہ. تو جناب یہی تعارف کم ہے کہ کیفی اور چکوری بیگم کا صاحبزادے اسد کیفی. اسد علی کیفی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پہلے تو بہت شکریہ, اور اتنے سینئر میرے ساتھ بیٹھے, مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں بڑا مس فٹ سا بھی لگ رہا ہوں, لیکن مجھے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یار کن لوگوں کے ساتھ. یہ تو خیر میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے استادوں کی جگہ ہیں. جی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے ان سے کہ کیا نہیں کرنا. اوکے, بہت اچھی بات. بس یہی سیکھا. اچھا میں نے اس کو اتنا سا دیکھا اور میرے ساتھ بیٹھا بیٹھا اتنا ہو گیا. ہاں, اور میں خود حیران ہوئی. اب یہ تو شکر کہ لینٹر آپ کا مضبوط ہے, یہ آگے نہ نکل جائے. نہیں, یہ واحد وہ ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں میں بوڑھا کیا ہے. بوڑھا کیا, لو جی اب یہ شروع ہو جائیں گے خواتین حضرات. آج کا پروگرام ایسے ہی ہونے والا ہے, لیکن ہماری لیونگ لیجنڈ سریا ملتانی کر صاحبہ خاص طور پہ تشریف لے کے آئی ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شیف نازش بھی موجود ہے, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. نازش کیسا لگ رہا ہے؟ آج تو بہت مزہ آنے والا ہے شو میں. اچھا جی, کیا بنانے والی ہیں؟ اچھا میں بنا رہی ہوں کیونکہ سیزنل ویجیٹیبلز بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں, ان کو لے کے میں چکن اور ویجیٹیبل سٹر فرائڈ بناؤں گی, اور اس کے ساتھ بوائل رائس لے کے اس سے گارلک رائس بناؤں گی. ابھی خیالی پلاؤ بنایا نہیں سر, مجھے اوریجنل آتا بنانا. اچھا جی, آپ کا ساتھ رہے گا کامنٹس کے ذریعے. انشاءاللہ آپ کے اگلے سیگمنٹ میں کامنٹس شامل کیے جائیں گے. میڈم ناؤ, راحت آپ میری اصلاح کر رہی تھی 1956 ریڈیو پاکستان لاہور. میڈم 1956 ریڈیو پاکستان لاہور, 15 سال کی عمر میں آپ گئیں آڈیشن کے لیے. بتائیے. اور کلاسیکل کا اس میں مجھے کچھ نہیں اور نہیں آتا تھا گانا. ٹھیک نہ پہلے ہماری اب کہتے ہیں سرائکی کافی, پہلے ہوتی تھی ملتانی کافی, غزل, گیت تو خیر بہت آتے تھے کہ مجھے بڑا شوق تھا گانے کا. اور میرا بیٹے پہلے میرا ہوا, میں یہ کہوں گی کہ اس ٹائم پہ اب وہ وقت نہیں ہے. ٹھیک. جو میرا آڈیشن ہوا تو اس میں 10 لوگ کھڑے ہوئے تھے اعلیٰ ترین. ٹھیک. اور خان صاحب میاں قادر بخش طبلہ نواز, پنجاب کے جو استاد سارے پنجاب کے اور انڈیا کے بھی, وہ طبلے پہ بیٹھے ہوئے. اور بھائی لال صاحب, شگن صاحب کے والد, اور بڑے صابری خان دلی سے آئے ہوئے سرنگی پہ, وہ لوگ بیٹھے ہوئے. وہ کوئی میرے لیے نہیں, وہ لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اپنے کام کے لیے. تو پھر میرا آڈیشن ہو رہا. ٹھیک. اور کلاسیکل میں کہا کہ کیا سنائیں گی, تو میں نے کہا وہ جون پری. اوکے. ٹائم بھی صبح کا تھا, ایسے 9-10 بجے تھے ایسے ہی, یہ صبح کا راگ ہے. بالکل صحیح. تو پھر اس پوچھا گیا کہ اچھا جون پری اس کی آروہی امروہی بتائیں. جیسے سارے گاما پادا کہتے ہیں نا, تو اس راگ کی آروہی امروہی بتائیں. جاتے ہوئے کتنے سور لگتے ہیں, آتے ہوئے تیور کتنے لگتے ہیں, کومل کتنے لگتے ہیں, یہ سب پوچھا گیا. اس کے بعد پوچھا گیا کون سا
अस्थाई होगी। अच्छा। पहले होती है एक अस्थाई धीमी चाल से, ठीक। जैसे आड़ा तिलबाड़ा ये बड़े होते हैं बजाने के, वो उसको हम ठेका कहते हैं, ताल जिसे ताल कहा जाता है। तो उसके बाद फिर जब दुरत आती है तो ख्याल होता है वो। ठीक है। तो बताया कि किस उसमें ताल में गाएंगे आप वो अपना अस्थाई। जी झूमरा। झूमरा का पूछा तो बताया कि कितने मात्रे हैं। अच्छा, इतने सवालात किए जा रहे हैं एक ऑडिशन में, इतने सवाल। मैडम मैं चूंकि इतने वाकयात हैं, मैं जरूर हर वाकया, मुझे नाजरीन आपके फैंस गुस्सा भी होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ हर वाकया जरा सुन सके, तो मुख्तसरन हम जरूर। तो लोगों को पता होना चाहिए बेटी। अब आपने जब पहली बार परफॉर्म किया ये सारे सवालात के बाद, तो क्या नतीजा निकला, यानी क्या उस वक्त फीडबैक लोगों की? मेरे बच्चे, मेरे ऑडिशन के बाद सुबह मुझे प्रोग्राम मिल गया। अल्लाह खुश रखे। 8 बजे से 8:30 बजे की नशरियात होती थी सुबह की। बिल्कुल ठीक। हाँ, 8 से 8:15 तक उसमें कोई गज़ल या कोई भी कुछ ऐसा फोक या कुछ होता था। फिर उसके जो 15 मिनट होते थे वो क्लासिकल पे होते थे। ओके। मेरे लिए नहीं, सभी जितने क्लासिकल गाने वाले होते थे उस टाइम पे 15 मिनट का एक राग होता था। बिल्कुल ठीक। तो उसमें मैंने जौनपुरी गाया। बिल्कुल सही। तो दूसरे दिन फिर शाम को था, शाम को 4:30 बजे नशरियात शुरू होती थी, तो उसमें भी ऐसे ही मैंने 15 मिनट का राग मुल्तानी गाया। एक ऑडिशन के बाद। और ये ख़वातीन और हज़रात, ये वो दौर है, कता कलामी की माफ़ी, ये राहत बेहतर बता सकेंगी और ज़्यादा, वो दौर के रेडियो पाकिस्तान का ऑडिशन पास करना ऐसे था जैसे CSS का आपने बिल्कुल गेट पे भी नहीं होते थे मेरे बचपन में। आज के नहीं, थोड़े से पिछले फनकार अम्मी से सिर्फ सिफारिश कराते थे कि रेडियो मुल्तान में ऑडिशन पास करा दें, जो बाद में लेटर ऑन बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बन गए। गेट पे भी अम्मी कहती किसी को एंट्रेंस की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि रेडियो का दौर था और इंडिया तक सुना जाता था और पूरी मुझे लोग दुनिया में देखने सुना के लिए, जाता इसकी था। बात टोक रही हूँ, मुझे देखने के लिए लोग आते थे और सब मेरी अम्मी को समझते थे कि वो भारी भरकम थी। सही। तो सब समझते थे भाई ये गाना तजुर्बा और मेरे बच्चे लय ताल सुर का क्लासिकल में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। मुझे नहीं पता सुंदर बैठी है, नवाज अंजुम बैठा है, या कोई गवर्नर बैठा है, या सदर बैठा है। बिल्कुल ठीक। नहीं, मैंने अपने उसके, मुझे सब लोग कहते थे शायद मैं अंधी हूँ, क्योंकि मैं आंखें बंद करके, किसी को ये पता नहीं था सिवाय मेरे उस्ताद के कि मैं किस चीज़ को वो कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर। और मैं समझती हूँ कि जब तक आदमी आपकी तरफ रहूँ, मैं आपसे दाद लूँ, आपको करूँ, आपको सलाम फलां फलां, तो उधर किधर से जाऊँ। बिल्कुल सही। जैसे मेरा अपना वो था, वो डेडिकेशन नजर। नवाज भाई, रेडियो पाकिस्तान का तो नाम ही काफ़ी है, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क भी मदर इंस्टीट्यूट। जी सर, नो डाउट। मैंने क्योंकि मुल्तान से आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान से, और फिर साथ साथ ही क्योंकि मुल्तान में उस टाइम टेलीविज़न नहीं था, फिर भुट्टो के दौर में फिर ये होने लगा था कि जो 2 बिल्डिंग्स थी तो वो रेडियो के लिए बना रहे थे, तो बाकी 3 जो ऊपर वाले पोर्शन थे वो टीवी के लिए बना रहे थे, फिर लेकिन फिर ना हो सका। तो फिर मैं वहाँ बच्चों को कहानियाँ सुनाता था शुरू से। ना मुझे मिल गया है ना, सरोदे सार प्रोग्राम में मैं गया, कमर हुसैन साहब के प्रोग्राम में, तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि आप बच्चों को कहानी, झंझट मियाँ के नाम से है ना, तो मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। अरे प्यारे बच्चों, यकीन करना, मैं आपको बता दूँ, एक दफ़ा का जिक्र है, सुंदर से एक दफ़ा मुझे मिली, तो मैंने उससे बताया भाई तुम्हारे प्रोग्राम का टाइम क्या है, तो उसने बताया संडे टू होम। तो बेटा ये सुनकर तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो वारी वारी गई, लुटी लुटी। तो ये वो स्टेपों में लोगों को ना वो चीज़ बड़ी पसंद आई। और रेडियो ऐसा है, राहत आप भी अग्री करेंगी, असद आप भी, कि रेडियो पे शक्ल तो आ नहीं रही होती, आवाज से बड़ी आपको फीलिंग्स होती हैं। और मैं जब रेडियो, हम किसी का आर्टिस्ट को सुनते हैं, मुझे इतना शौक होता था कि हम देखें कि ये दिखता कैसे हमारे बचपन में। फिर क्योंकि मैगजीन्स में कोई फोटो आ गई तो पता चलता था इफला की ये शक्ल है, मैडम साहबा की ये, फलाने की ये, तो एक बहुत दौर और दिल में जाती है आवाज। असल में कैसी बात है, सॉरी माफी के साथ, कैसी बात है कि वो दौर से लेकर आज भी मैं रेडियो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये ऐसा मैं मीडियम है। पीर मंगल को मैं आपका शो मैं सुनती हूँ जीटी रोड पे, जब गाँव जाती हूँ जेहलम के तरफ, तो मैं हमेशा सुनती हूँ लॉन्ग रूट वाला। इन्होंने अपने प्रोग्राम की ना अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मैं जी रेडियो भी कर रहा हूं, सारे उसको भी और ये बोलने किसी को नहीं देते, ये भी मैं बता दूं ऑन एयर। अच्छा असद, मुझे ये बताइएगा, आपसे भी बात गुफ्तगू में आपकी फैमिली का, कैफी साहब का, चकोरी जी, नाम इतना बड़ा, ये हो सकता है मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम रही है कि आपकी फैमिली की एक लेगेसी है, एंड द वे जिस डिकोरम के साथ आप कॉमेडी करते हैं, ये कॉमेडी का शौक कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को देख के लगता नहीं है कि आप कॉमेडी करें। बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं
PTV मदर इंस्टीट्यूट, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, एक दो ड्रामाज यहीं से स्टार्ट हुए, काम किया। मैं बेसिकली ड्रामा एक्टर ही हूँ। ओके। मैं आज भी अपने आप को वो एक्टर ही समझता हूँ कि मैं एक्टिंग कर लूँ। तो उसी में आप कॉमेडी भी करते हैं, आप एक्शन भी करते हो, रोमांस भी कर रहे होते हैं, जे कदे हो जवे थे। लेकिन वो ऐसे ही है। तो कॉमेडी के लाहौर से काम खत्म हो गया जी, ड्रामास खत्म हो गए, कराची चले गए। कराची जाके दोबारा जीरो से स्टार्ट करना, तो उसी दौरान फिर मुझे पता चला जी ये प्रोग्राम है खबरदार, ठीक है, उनको ऐसी एक आर्टिस्ट की जरूरत थी जो कोई करेक्टर कर ले। तो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जुगतें बहुत पड़ेंगी तुम्हें। मैंने कहा सर पैसे कितने मिलेंगे ये बताएं। उनका पैसे बहुत मिलेंगे। मैं कहा ओके। तो शुरू हो गया। तो अच्छा, कॉमेडी पैसों के के लिए काम करते रहे आप? ये वाला नहीं उन्होंने कहा जुगतों की जगह मुझे पैसे चाहिए। जाहिर है कुछ तो पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर रहा अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ तो एक गूंगा बन के मांग रहा हूँ। मैंने 100 रुपए दिए, आगे कह रहे थैंक यू। मैं कह पैसे वापस कर रहे, पैसे वापस कर। ये सीन है। अच्छा देखिए जी, मैंने जो सीखा अपने बड़ों से सीखा, मैं यही बात करूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करते अब ये है कि लाहौर में ये शोज है, बट ड्रामास भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वापस। बट यू वांट टू एक्ट एज वेल, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि एक छाप आप पे लग जाए कि हाँ एग्जैक्टली मैं वो छाप नहीं चाह रहा। सही। क्योंकि अम्मी जब मुझे याद है बताती थी अम्मी कि मौला जट के हिट होने के बाद हर बंदे ने ना, हर डायरेक्टर अम्मी को उसी रोल में लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही नेगेटिव शेड है और हॉर्स राइडिंग हो रही है साथ। तो अम्मी बताती कि मसूद भट्ट साहब हैं, सूदी भट्ट, जो उन्होंने कहा कि जी मैडम कल आपका कॉल टाइम जो है ना वो 11 बजे का है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 10 बजे घोड़ा घर ही भेज देना। तो उत्थे आके मैं घोड़े दी बैग ते फिर सीन करना, तो मैं घरों ही अंजा जाएंगे। वाकई वो हर रोल में ना उनको वाकई सही कह रहे हैं असद के। फिर वो घर में भी ये शुरू हो गए थे, पानी लियावे असद। हाँ यही है, मतलब वो इस तरह तो वो छाप जो है ना मैं उससे वो आप थोड़ा सा नहीं चाहते हैं कि अवॉइड कर। बिल्कुल सही। राहत, 7 बहन भाइयों में माशाल्लाह आप सबसे छोटी साहबजादी, और अगर मैं ये गलत नहीं हूँ तो आप प्रॉपर तरीके से सुरैया जी की लेगेसी को अपने अंदाज से और इनफरादी सतह पे भी आपने एक अपना नाम और मकाम बनाया, लेकिन वालदा की भी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ी हैं। बाकी बहन भाइयों का क्यों नहीं रुझान हुआ और आपका क्यों रुझान हुआ सिंगिंग की तरफ? पता नहीं, अम्मी जी बताती हैं जब मैं छोटी थी तो मैं गा के बात करती थी। फिर स्कूल में गई तो नर्सरी अप टिल नाउ हमेशा ही गाना सुना और मुझे शौक होता था, गाती थी। तो बस कुछ सीखा, कुछ पढ़ाइयों में रहे, तो बाकियों का शायद एप्टीट्यूड नहीं बना, बिकॉज ये एक मुश्किल काम भी तो है ना आना। फिर राहत की बात टोक के मैं सुंदर से बताऊं आपको कि बेटे, ये मैं ये चाहती थी कि जो हमने मुश्किलात देखी हैं भाई, क्योंकि ये गाना जो है ना आसान नहीं, जिसको क्लासिकल आता है उसके लिए है आसान। सही। वो गज़ल भी गा सकता है कि अगर अपने शौक से, काफ़ी भी गा सकता है, गीत भी गा सकता है, फोक भी गा सकता है, सब कुछ गा सकता है, क्योंकि उसको पता है सुरों की और गाने की। उसको जब इतना बड़ा पता है तो उसके लिए और मामूली चीज़ें हैं, और फिर उसमें मुश्किल बड़ी है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मुझे उसका एहसास है। मैंने कही बच्चों को इस अजाब में नहीं लाना, मैंने बिल्कुल सही। पहले पढ़ लें, उसके बाद अगर शौक है तो फिर गाने उस वक्त समझ भी होगी, सब चीज़ होगी। हाँ। मैं चाहती थी कि मैं अम्मी के साथ रेडियो गई, स्कूल बाद में गई हूँ, रेडियो पहले गई हूँ। तो बस मुझे ये था कि मैं भी कभी गाऊँ, रेडियो तो बस वही चीज़ें जो कंटिन्यू रही। तो बस उस तक तो नहीं पहुंच सके उतना जितना इनको कमाल हासिल है अपने फन में, लेकिन चले। लेकिन जिस उम्दगी के साथ आपने लोगों के दिलों में, एंड देन द वे आपने क्वांटिटी पे कभी भी ज्यादा फोकस नहीं, क्वालिटी पे किया है, इस पे भी हमने जरूर बात करनी है। सुरैया जी भी जिस तरीके से फैमिली मेंबर्स को तमाम लेकर बढ़ते हुए, फैमिली ओरिएंटेड, काम अपनी जगह, फैमिली अपनी जगह, ये तमाम बातें जरूर जानेंगे। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। हमारे साथ द लिविंग लेजेंड, वी आर सो ऑनर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं सुरैया मुल्तानिकर साहिबा। इनका हम जितना भी, मैडम आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं बेटी, किस चीज़ का, मैं तो खुश हूँ, सारी जिंदगी इस पे भी काम किया। ऐसा ही मैडम, ये स्टूडियो में जब आप आई हैं अभी, तो कौन सी वो सुनहरी यादें जो एकदम से तरोताज़ा हुई? इस स्टूडियो में भी तो इतना परफॉर्म किया ना आपने? बहुत ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया कि मुझे कोई तरोताज़ा नहीं हुआ। मुझे तो अपना घर लगाना अब घर मुझे ऐसे लगा, उस वक्त घर भरा पूरा होता था, अब घर मुझे सुनसान लगा। हाँ, सही बात है, वो कहमा गहमी वो नहीं है मेरी बच्ची, वो अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। अब तो इसी प्लांट में बिल्ली ने बच्चे दिए। और इतने अच्छे, मैं अब पूरा नहीं कहूँगी, वक्त की बात है, क्योंकि हम भी तो इतने बूढ़े हो गए,
हमारा भी तो एक वक्त ही था ना मेरे बच्चे, और मेरी तौबा है उसको कहें। अब जो लोग जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी स्टेशन की, लाहौर से, पहले लाहौर से ही हुआ ना, फिर कराची में, फिर बढ़ता गया, इस्लामाबाद में, सब ऐसे हुआ था। और मेरे लिए इसके लिए आना, हम तो दुआएं मांगते थे, अल्लाह हमारी दुनिया में टीवी है, हमारा भी हो, है हमारा भी टीवी हो, तारिक अजीज। और मैं एक दफ़ा दुआएं मांग रही, अल्लाह करे हमारे आने वाला है शायद। अच्छा, वाकई में? हाँ जी। तो मैडम जब रेडियो तो हो गया, जब टीवी की स्क्रीन की जीनत आप बनी, अब आवाज़ भी है, शक्ल भी है, प्रेजेंटेशन भी है, तो वो पहला आपको ऑडिशन या पहली परफॉर्मेंस याद है टीवी के लिए? जी, मैंने यहाँ टीवी पे नहीं, हमने तो चौक कहे ना, जैसे लक्ष्मी चौक है, फलाना चौक है, कराची में बंदर रोड, फलाना रोड, सदर चौक, फलाना, इस पे टेंट लगे हुए, हमने फिलिप्स के लिए गाया, टीवी के लिए लोग देख रहे हैं वहाँ पर खड़े होके। अच्छा। हाँ, मैंने शौकत अली मरहूम, बिल्कुल सही, और भी आर्टिस्ट, तो लाइव हाँ लाइव, क्यों तो ये भी लाइव जाता था, रेडियो भी तो हमेशा ही लाइव ही जाता था। मेरे बच्चे ऐसे, हम तो लाइव के, मैं ये कहना चाह रही थी बेटे के लिए, मेरे हम रेडियो के आर्टिस्ट थे, वहाँ से हम इतने पुख्ता होकर हर आर्टिस्ट निकलता है कि उसके लिए टीवी भी हम वो ही था ना, बिल्कुल ठीक, उसी की परछाई ही थी, बस शक्ल सूरत का फर्क था, वहाँ आवाज जाती यहाँ। तो घबराहट थी मैडम कि अब मैंने कपड़े भी तो पहनने हैं वो वाले, अच्छे से मेरी प्रेजेंटेशन होगी, लोग मुझे। घबराहट किस पे हुई? आपकी बात टोक रही हूँ, मेकअप पे, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था मेरी हम मेकअप बिल्कुल नहीं करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। पहले उस वक्त खोखे में बना होता था रेडियो वाले में ही, जिसमें हम लोग तलावत भी होती थी, खड़े होके गाते थे, और फोन आ रहे हैं अनवर कमाल पाशा के, फैज साहब के, फलाने के गज़ल बहुत अच्छी गई, गज़ल का हुआ भाई ये अच्छी गई, उसी वक्त फ़ोन आ गया, सुना, ड्यूटी रूम वगैरह कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, बस मेरे बच्चा बड़ा अच्छा वक्त था वो भी। फिर ऐसा ऐसा ये हमारा एक एक ऐसे बनता गया, एक एक स्टूडियो बनता, ये नहीं कि एकदम से खड़ा हो गया और हम अंदर आ गए, नहीं, ऐसे ऐसा शुरू होता गया मेरे, जैसे हमारा मुल्तान का बना रेडियो, वो भी ऐसे ही था, हम गर्मी में बैठ के गाया करते थे, मर जाते थे मेरे बच्चे। और ख़वातीन हज़रात, ये वो दौर है, मैडम टीवी के वो दौर की बात कर रही है कि जब लाइव प्रोग्रामिंग होती थी, रेडियो की तो आदत है ही कि लाइव है, लेकिन टीवी पे लाइव परफॉर्म करना। टीवी में अम्मी कहती है लाइव परफॉर्मेंस में हमारे साथ ये हो कि बूथ्स में खड़े हैं, गाना खत्म तो हम चल पड़े, वो भी ऑन एयर ही जा रहे हैं। वो कहते हैं अम्मी कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि बिल्कुल आए हैं, लेट हो गए, तो विदाउट मेकअप, विदाउट ऐसे ही बस जल्दी से वहाँ गाना गा दिया फॉरन, और वो भी क्लासिकल गाना, म्यूजिशियन से आ रहे हैं, वहीं बैठे हैं, या गज़लें हैं या गीत है, जो भी। फिर उसके बाद ये फैसिलिटीज़ हमें मुयस्सर आई हैं कि लाइव प्रोग्राम्स और इतना मेकअप रूम्स और इतने खूबसूरत स्टेशंस, और ये बड़ी ब्लेसिंग है कि, और फिर आपके पास एक पूरा, जैसे मैं टीवी पे थी तो मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, तो उसने मुझे कहा बाजी मैं तो समझाइए डब्बा है, तब पीछे पूरा दफ्तर लगा पे सराइकी में होता है, उसका कहने का था कि मैं तो समझता नहीं टीवी से डब्बे में से नजर आता है, ये तो आपने पीछे पूरा ऑफिस बनाया हुआ है, तो ये तो अब इतनी फैसिलिटीज हैं जो पहले इन्होंने नहीं देखी। बिल्कुल सही। राहत, नाउ ग्रोइंग अप, एक ऐसे वालदा की साहबजादी होना, और सबसे छोटी आप, 7 बहन भाइयों में से लाडली भी माशाल्लाह, लेकिन लाडलापन अपनी जगह, आप में मैंने वो ग्रेस और डेकोरम हमेशा देखा है, तो वो मुझे लाडलापन कम लगता है, मुझे लगता है जिम्मेदारी ज्यादा आप पे, बड़े होने वाले, जिस तरह मैं सबसे बड़ी हूँ तो जिम्मेदारी मुझे लगता है, तो आपकी भी वो पर्सनालिटी में। फॉन्ड मेमोरीज ग्रोइंग अप मैडम को देखते हुए जाते, बताइए ना। हमेशा ये होता था, अम्मी के साथ कोशिश होती, स्कूल ज़माने में तो पीटीवी पे कभी नहीं आई, रेडियो जाते थे, फिर जब कॉलेज में आई हूँ फिर मैं अम्मी के साथ बहुत आने जाने लगी, तो बड़ा शौक होता था कि टीवी, नीलाम घर में सबसे पहले तारिक अजीज साहब ने कहा कि आप गाना गाएं, मुजाहिद साहब ने पीलू पक्कियाँ को मॉडर्न में कर दिया, उर्दू में मसरूर अनवर साहब ने लिखा वहीं बैठ कर, तो वो मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग थी कि हाय अल्लाह, एक तो टीवी पे नजर आऊंगी, प्लस फिर वही पीलू पक्कियाँ का, बहुत ही अच्छा था। कई बगियां कई साबियां पीलियां, ये कहती थी उर्दू। तोड़ा ही ना आचुनु रल यार, तो मेरा था मेरी आँखों में आज भी तेरा प्यार, मेरी सांसों में तेरी नूर रहेगा। तो ये मुजाहिद साहब ने ये किया कि इसको उर्दू में और मॉडर्न म्यूजिक, और इन्होंने फिर तो बड़ा एक्साइटमेंट थी, फिर बड़े लोगों को देखना, फिर जब मुल्तान जाते तो सबको बताते थे आज हमें फलाना नजर आया, तारिक अजीज साहब, फलाना एक्टर, ओ ये एक्टर नजर आ गया है, ये फलाना आया, तो एक बड़ी अच्छा होता और दिल चाहता था कि इनको देखें, इनको सुने, इनसे कुछ लर्न करें। ऑब्वियसली नवाज भाई, आप ये पीलू भी एक चीज है खाने की ना, ये फालसा टाइप होता है, छोटे से बड़ा जबरदस्त फ्रूट है ये। बिल्कुल सही। अच्छा, फ्रूट
की तो बात हम करेंगे। आप ऑफ एयर बता रहे थे कि मैडम को आपने कहाँ पे देखा, स्टूडियो से पहले कहाँ देखा, ये बताइए जरा। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तो मैडम है ना, ये अभी इस वक्त आपने इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की थी? नहीं पूरा मैं झुमका। देन स्टेज करता था, ठीक है। लेकिन है ना रेडियो ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। तो मैंने मैडम को वहाँ देखा। मेरे ताया की ड्राई फ्रूट की दुकान थी, ताया अब्बू की, और मेरी तेल की दुकान थी। ठीक है। तो वहाँ मैडम को मैंने देखा तो ड्राई फ्रूट ले रही थी। तो वहाँ ना हमारे मुल्तान में शाम को प्रोग्राम चलता था, सोनी धरती, उसमें ना मार साहब और वो ना वो आते थे मेरे ताए की मलिक दुकान। अजीज या मार। जी जी मशहूर प्रोग्राम है। जी जी वो फिर मैंने ना ताए की दुकान से ना, तो वहाँ मैडम ने ड्राई फ्रूट जो ले रही थी, तो मैंने फिर वहाँ देखा तो पता चला फिर मुझे ना असल में जो मेरी भाभी जो हैं वो कज़न की बेटी की बीवी, उनके वालिद साहब थे बारी खान साहब। ओके। वो बड़े उन्होंने हमारे नसीम अख्तर को म्यूजिक बड़ा डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो बड़ी उन्होंने तर्जें, बहुत अच्छी आला आदमी थे, तो क्लासिकल उन्होंने जाने बड़े बड़े वाले। गाने है ना, तो उन्होंने है ना बताया था कि मैं ऐसे, फिर वो मुझे फर्स्ट टाइम लेकर गए ठीक। रेडियो पाकिस्तान में भी। तो रेडियो पाकिस्तान इंटर होना एक बड़ी बात बहुत थी। बड़ी बात। तो एक, लगता था कि कहीं आ गए। और एक जैसे एक धरती की खुशबू होती है ना, एक रेडियो पाकिस्तान की एक अपनी खुशबू थी। पीटीवी की और रेडियो पाकिस्तान की अल्लाह खुशबू अकबर। है, सही कशिश बात है, है। मुझे बड़ी वाह, वाह, मोहब्बत है वाह, पीटीवी वाह, से और मैं रेडियो कहता से हूँ कि क्या बहुत बात ज्यादा। है। ऐसा ही बिल्कुल एक अपना सा है उसमें, एक रंग है। हाँ, अपना ये है। असद आप भी, आपके लिए भी पीटीवी या रेडियो या Cinemas even। सिनेमाज भी, ये तमाम मीडियम्स जो हैं कोई नए नहीं हैं। यू ग्रोइंग अप, आपके वालिद साहब Parents की कैफी, वजह से, हाँ, और चकोरी मैडम के साथ स्टूडियोज जाया करते थे? मैं स्टूडियोज़ जाता था, मुझे वो बड़ी फैसिनेटिंग जगह लगती थी स्टूडियोज़ बेसिकली। कि अब मैं गया हूँ, कैमरास देख रहा हूँ, तारें बिखरी हुई हैं वो देख रहा हूँ, मेकअप कर रहे हैं, कोई एक बंदा जिसने लाचा कुर्ता पहना हुआ है, बंदूक पकड़ी हुई और चाय पी रहा है। यार ये अभी जाके अभी गोली मारेगा, ये अभी लड़ाई करेगा, तो ये अभी यहाँ पे अच्छा ये कौन, अच्छा ये कौन। तो बचपन सारा उसी माहौल में गुजरा। तो मैं बड़ा लकी फील करता हूँ, सही बात। और ये ख्वाहिश है कि इसी फील्ड में रह के कुछ ऐसा काम कर लें कि लोग कहें यार ये कैफी साहब का बेटा है, चकोरी बेगम का बेटा है, इससे बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल ठीक। तो यही मैं चाहता हूँ। चकोरी मैडम के बेटे आप माशाल्लाह, कैफी साहब के भी साहबजादे। मैडम ने सुल्तान राही साहब मरहूम के साथ और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ बेशुमार काम किया। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी एक अपनी पहचान है और एक कंट्रीब्यूशन है चकोरी जी की। कुछ फॉन्ड मेमोरीज सुल्तान राही साहब के बारे में? आपके लिए तो वो घर वाली बात होगी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, सुल्तान राही साहब की थोड़े से वाक़यात जो बातें आपको आज याद हों। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं पैदा होने वाला था तो राई साहब इंग्लैंड थे, तो वापस जब वो आए तो मेरे लिए अम्मी बताती कि जी तुम्हारे लिए इतने सारे कोई वो जो ड्रेसेस होते हैं ना वो राई साहब लाए थे। और फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो राई साहब को देखता तो मुझे ना बड़ा लगता था यार ये कौन आदमी इतना लंबा, ये कौन इतना बड़ा, एक टीवी में सिनेमा में देखा ये कौन है यार, ये मारेंगे तो नहीं, लेकिन उनको हर वहाँ गोद में उठा कर उन्होंने बैठे रहना, बातें करते रहना। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है यार कि मैं यार दोस्तों के साथ ना होता है, बंदा कहता है यार देखा मैं ये मेरे दोस्त हैं, ये मैं जानता हूँ इनको। अब जैसे मैं अब इनको मैं 2011 में फर्स्ट टाइम मिला था, जब मुझे याद है कि मैं और राहत जो है हम एक शो कर रहे थे, तो उसमें मैम आई थी, तो मैं तब फर्स्ट टाइम उनको बात कर सका था, वरना छोटे थे वो इनको भी देखा था। तो मैं बड़ा लकी हूँ इस मसले में कि मैं हर इंसान को जानता हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं किसी को तंग भी कर देता हूँ तो मुझे कहते हैं आज कोई नहीं यार तेरा हक बनता है। बिल्कुल सही। अच्छा मैं इस मामले में बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने मेरी दुकान पर ना निशो बेगम, देन क्या बिकता था आपकी दुकान पे? मशहूर होगी दुकान पे। खालिस कोल्लू का तेल, कच्ची घानी का तेल बड़ा मशहूर। ये आज भी मेरी 63 साल की उम्र में मेरे अपने बाल हैं। माशाल्लाह, सच्ची आए थोड़ा सा हमें, मुझे और आपको भी चाहिए। मुझे तो दे दे, आपके तो बिल्कुल ठीक खालिस है। कोल्लू का रियली। तो मैं ना तो उसमें मैंने खालदा रियासत साहब को अपनी दुकान पर, तो बड़े बड़े रूही बानो बताएं ना, बताएं। साहब को, रूही बानो साहिबा को अच्छा, देखा। सुल्तान रईस साहब को। हेलो। अच्छा वो उनको क्योंकि पान खाने का फिल्म जबाटा करने गए हुए थे वो डीजी खान में, तो वो इत्तेफाक से ना उनको पान खाना, मेरी दुकान के सामने ही वो पान की शॉप थी, मशहूर दुकान जी, वो तो वहाँ से वो, तो मैंने ना ऑटोग्राफ लिया राई साहब से ना, तो उन्होंने लिखा, मुझे आज भी वो याद है, पान कि खाया नहीं उन्होंने ऑटोग्राफ पे क्या खूबसूरत बात की जो दिल पे नक्श हो गई कि खुदा को सजदा पसंद। अरे वाह, सुभान सुभान अल्लाह, ये राई सुभान साहब अल्लाह। का बेशक, मतलब। फिर राई साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने राई साहब से पूछा, मैंने कहा बाबूजान आपको मैंने कभी यूं नहीं बैठे हुए देखा, हमेशा यूं देखा हुआ है। वो कहता है यूं अगर आप बैठे हुए ना तो आप रिलैक्स हो जाओगे, यूं रहोगे तो चौकस रहोगे, वाह वाह। ये सारी जिंदगी आप अलर्ट हो काम के लिए, ये तो अलर्ट तो इतने हैं कि वाकई मैं रात की के ड्रामे का आपको बता रहा हूँ। वो एक बहन है ना, हम जहेज उसका इकट्ठा नहीं करते तो वो जहर खा लेती है तो डेथ हो जाती है, तो मैं आकर रोता हूँ, बहन को कहता हूँ कि
अब मैं किसको कहूँगा कि बहन उठ और मुझे चाय बना के दे, वो उठ पड़ी। आज में क्रैम्प हुई। सुरैया जी ने कहा ये क्या है? वो तो शुरू ऐसे ही किया जैसे बहुत इमोशनल बात है यार। बड़ी इमोशनल है मेरे लिए। मैंने कहा भी पता नहीं क्या होने वाला है, ना किया करें आप ऐसी बात। सुरैया जी, आपकी मुस्कुराहट इतनी कीमती, इतनी खूबसूरत है कि मैं चाह रही हूँ कि आप और मुस्कुराएं, लेकिन साथ आपसे मैडम, आपसे भी जरूर बात करते हुए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी तो आपने प्लेबैक सिंगिंग की मैडम। मुझे शौक तो फिल्मों के गाने का था, ठीक। और सीखना पड़ गया क्लासिकल। ठीक। मैं तो दुआएं मांगती थी, अल्लाह मियाँ मेरा उस्ताद आ रहा हो। वो अंदर शहर से आते थे, हम बैरून होते थे, वो अंदरून, और साथ में इनको अपना नवाज को पता होगा कि बहुत बड़ा तांगो का अड्डा होता था। बोर्ड गेट। और उस वक्त ना कोई टैक्सी, ना कोई रिक्शा, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई बस, ना कुछ भी नहीं, अकेली सड़कें पड़ी हैं। मगर घर से निकलते थे तो कहते थे हम सिनेमा देखने जाते थे, चोरी चोरी, साथ में सिनेमा था। अच्छा। तो कहते थे ध्यान से जाना तुम लोग, कहीं तांगे के नीचे ना आ जाओ। आय हाय हाय। ये बड़ा डर था और डरावा ठीक। होता था। तो जब मेरे उस्ताद जी आते थे, उनका हुक्म था कि जब मैं आऊँ तो मुझे तुम्हारी गली में जब दाखिल हूँ तो तुम्हारी आवाज़ आए, कि हमारा मस्जिद के साथ घर था, गली ऐसे मुड़ती थी अंदर। ठीक। तो फिर उन्होंने कहा ऊपर से आवाज़ आ रही, मुश्किल का जो बहुत मुश्किल है। ये आवाज़ आए मुझे। अब मेरी अम्मा नमाज पढ़ के मुझे ऊपर धकेल देती थी कि पता नहीं किस वक्त आ जाए, है ना, तहज्जुद गुजार थे, नमाज पढ़ने वाले थे। अम्मी को फिल्म के गाने का शौक, और मेरे ये पूरी क्लासिकल हलवा भी सीखना। लेके आते थे मेरे उस्ताद, पूरी हलवा, जो यहाँ भी लाहौर में नहीं आया होगा, शायद होगा, ठीक है। तो वो लेके आते थे। अब मैं डर के मारे सुबह से लगी बैठा, सिर्फ एक सुर, एक सुर। बाजा वही का एक पक्का हो सुर, ना, तो सी से बाजा को आपकी एक आवाज़ उतार लो ना तार, तो उसका एक सुर बोलता है, जो भी छेड़े आप। ठीक। सा, चौथे काले से सा। और मेरे उस्ताद जी, उससे बड़ी शाबाश मिलती थी। फिर मैं बैठी, पता कितने घंटे बैठी रहती थी। और कितनी मेरे बड़ी साथ। बात है और कि फिल्म का अम्मी ने गाया 1961 में, गुल बकौली की फिल्म थी। पहले उसका गाना गाया। उसमें मास्टर सफदर साहब। अच्छा, ओके, बताइए बताएं ना जरा फॉन्ड मेमोरीज। क्या बेटी? नहीं, मैं उस फिल्म में मेरे अबू थे, वो बड़ी वो जादू के ऊपर बनी फिल्म थी, वो एक गुल बकौली। है ना, वो जादू। उसमें हीरो थे सुधीर, लाला सुधीर, और मुशर्रफ नज़ीर साहब। और वो थी हीरोइन थी मुशर्रफ जमीला नज़ीर। रज़ाक। यस यस, जमील रज़ाक, वो यके एक वाली सेठ थे रज़ाक, बिल्कुल शेख ठीक। रज़ाक उनकी। और हमारे क्रिकेटर थे इकबाल, इसके जो मेरे, जिन्होंने कवाया मुझे ये कोशिश न करना अपनी फिल्म में, बदनाम फिल्म में। इकबाल शहजाद, ये इकबाल पहले गुल शहजाद, बकौली उनके में भाई गाया थे था वो। ओके। राग अडाना इन्होंने हसन रात को, बकार जी। कुछ ऐसा नाम था, वो उनकी बीवी थी। बिल्कुल सही। हाँ जी, मैं उनके घर भी जाती रही, वो था। और वो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल गाना था हमारे घर में। मैंने रात को ओपन एयर में गाया अडाना राग न, तो उस पे हमारे ये शायर कतील शफाई और सफ्दर हुसैन, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, बिल्कुल सही। अरे वो वाह। हमारे होटल में आ गए। उन्होंने कहा कि आपने फिल्म, मेरे उस्ताद को बड़ी चिढ़ थी फिल्म से। ओके। वो कहते अगर ये फिल्म की तरफ गई तो फिर इसका गाना नहीं रहेगा। ठीक। वो ये बात कहते थे, क्लासिकल नहीं रहेगा। क्लासिकल भी नहीं कहते तो इसका गाना नहीं रहेगा। ठीक। मेरी अम्मी से कहते थे, मुझे शौक था फिल्मों के गाने का। बिल्कुल ठीक। तो वो आए तो उन्होंने कहा जी गाँव ने कहा जी नहीं, फिल्म में नहीं गवाया, मेरे उस्ताद जी ने कहा। तो उन्होंने कहा जी ये आप इसलिए नहीं गाया, ये क्लासिकल गाना है, सेमी क्लासिकल गाना है। नजरिया बता दियो, उस वक्त बाजा बजा के सफ्दर हुसैन साहब ने बाजा भी ले आए और रिहर्सल भी मुझे करा दी। और दूसरे दिन रिकॉर्डिंग थी। मुंशी दिल साहब की ये फिल्म थी, डायरेक्टर थे मुंशी दिल साहब, बिल्कुल ठीक। इसके कुल पकाबली के तो वो लोग उस्ताद की परमिशन के बाद, यानी जी ये हाँ, जी अदब हाँ। का एहतराम कि उस्ताद की परमिशन के बाद, राहत यू ग्रोइंग अप नाउ, ये शऊर कब बेदार हुआ कि आपकी वालदा का एक नाम है, वो मशहूर हैं, वो फेमस हैं, और मैं एक सेलिब्रिटी की, एक लेजेंड की बेटी हूँ। बचपन से ही जी स्कूल में जाते थे तो सब प्यार करते थे कि ये अम्मी की बेटी हैं, और बाहर जाते थे वो। फिर अम्मी के साथ जब मैं जाती थी, छोटी मतलब 2.5-3 साल की उम्र में, तो पूरा कहीं अम्मी की, जैसे एक हाउसवाइफ भी है लेकिन अम्मी को सौदा साल गोश्त बनवाने का बड़ा शौक। हमने जाना, हर बंदा अम्मी को सलाम प्यार। अच्छा, कभी हम जिस गाड़ी में बैठे, कहीं भी सफ़र किया तो माशाल्लाह देखा सब लोग अम्मी से, अभी भी कल रात हम शादी पे थे तो अम्मी सारे अम्मी के साथ पिक्चर्स बना रहे हैं, कोई जिसको नहीं भी पता, तो हमें ये एहसास है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हम बिल्कुल आउट हो जाएं। हमें ये था कि अम्मी इतनी हम्बल हैं, और हमें ये होता था कि अपना काम भी करना है, क्योंकि हमें कहते हैं अपना काम सही करो तुम लोग, क्योंकि अम्मी हमारी कभी सिफारिश नहीं करती।
اور بلکہ کوئی شکایت لگائے تو میں کہتی بالکل ان کو اور 4 جوتے لگاؤ. شی از ویری اسٹرکٹ مدر. تو ہمیں بڑا ہمیشہ مجھے آئی آلویز فیل ویری پراؤڈ کہ میری امی گاتی ہیں, میں کہتی کاش میں بھی ویسے گا سکتی, اور ابھی بھی یہی کہتی ہوں کہ کاش ہمیں بھی تھوڑا سا اتنا علم ملتا, اتنا ہنر ہوتا. تو یہ ہمیشہ سے احساس ہے. بات ٹوک رہی ہوں, میں نے ان سے یہ کہا ہوا تھا کہ باپ فوت ہوا تو سب جیسے ہی ہوتا ہے, یہ میں نے کہا پڑھنا ٹھیک, مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ یہ پڑھ جائیں, کیونکہ میں نہیں پڑھی کالجوں میں, مطلب اسکولوں میں یا ان کو شروع سے میں نے ٹف اور اچھے اسکولوں میں داخل کیا, سب اس میں رکھا, میرے بچے 7 بچوں کو, بڑے بچے کو ہاسٹل میں رکھا. بالکل صحیح. اور اس کے لیے اور میں ان سے کہتی تھی اگر تم لوگ فیل ہو گئے یا نہیں پڑھے یا کوئی ٹی وی تک, میں نے یہ بڑے بڑے ہو گئے, ٹی وی تب گھر میں آیا جب میں نے دیکھا جو ساتھ والے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے چوری جاتے ہیں, تو پھر میں نے ٹی وی خریدا میرے بچے, میں نے کہا پڑھائی میں ان کا نہ حل جو ہے نا میرے بچے. اور یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے پڑھائی. اور نواز بھائی آپ کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی پہ بھی نظر دوڑاتے ہوئے, پڑھائی کا آپ کو بہت شوق تھا, لیکن بس میری بیڈ لک, پھر انہوں نے تیل بیچا. اماں صرف میرے اصل میں نا والدین کی, میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا, میں اسد کے میں ہے نا اصل جو نا 78 امی تے 80 ابو دی ڈیتھ تھی گئی, تو بھیڑی گود تعلیم حاصل نہیں کر سکے, تو یہیں پر ہونا بس ذمہ داری دا احساس زیادہ ہے, لیکن اپنے اولاد کو پڑھائے. ہاں یہ بات کہ وہ جو شوق تھا وہ پھر آپ نے احمد کو اور عمر کو, چھوٹے کو, عمر کو, وہ بھی سنگر ہے اور بینک مینیجر ہے جی ماشاءاللہ, وہ زبردست مجھے. اچھا مجھے زیادہ نا ٹیلنٹ دیکھتے ہو تو میں کہتا تھا تیل تو بیچتا تھا لیکن پینٹر تھا, تو لیکن پینٹر ہونے کے ناطے نا مجھے سب سے بڑا جو کام کیا تھا کہ میں اس سینٹر میں تھا کہ میرے پیچھے والے جو گھر تھا دکان کے, وہ دلجیت مرزا صاحب کا گھر تھا, ڈائریکٹر ہمارے بہت بڑے, اور جو میرے بالکل, اور کیونکہ کینٹ بھی تھا, اور سامنے ہے نا رائے فاروق صاحب کا, وہ بھی بہت بڑے ڈائریکٹر تھے, اور جو سجے ہاتھ ہے نا سہیل اصغر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. سارے ایکٹرز میں یہ ٹیلنٹڈ لوگوں میں سراؤنڈڈ بائی ٹیلنٹڈ, 2 کندھا لال کرتی کراس کر کے ریڈیو پاکستان تھا, اور میلے میں محسن گیلانی صاحب گئے, کیسی بات ہے, تو باقی رہ کیا گیا پیچھے کیا رہ گیا ایسا ہی. لیکن یو ہیو بین بلیسڈ نواز بھائی, یہ بڑے لوگوں کو خیر اب تو معلوم ہے سوشل میڈیا انٹرویوز کے ذریعے کہ آپ نے جس عمدگی کے ساتھ, ڈیکورم کے ساتھ اور تمام رشتوں کو نبھایا, یہ اپنی مثال آپ ہے. خواتینوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, اور کچن سیگمنٹ میں آپ کو ویجیٹیبلز بھی نظر آئیں گی, ہم شارٹ دکھائیں گے, بوائلڈ رائس ہے اور بہت ہی امیزنگ سی ڈرنک ہے, اور شیف نازش پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ویکینڈ ایٹ ہوم کی بہت ہی ٹیلنٹڈ اور خوبصورت ملٹی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم سوری میں زور کا تو نہیں لگا, نہیں ٹھیک ہے, آپ لگی رہیں ماشاءاللہ. کچھ زیادہ ہی تھاپیاں ہو گئی ہے نا, زیادہ ہو گئی, میں نے ذرا جذباتی ہو گئی. اچھا جی, کھانا سرو کیا گیا, بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو, آپ کا پیار, آپ خود اتنی حسین, لیکن ہمارے معزز مہمان سب سے زیادہ ماشاءاللہ. ہم کھا رہے ہیں. میڈم ٹھیک ہے کھانا؟ نہیں, میرے پلیٹ میں مرغے نے آنے سے انکار کر دیا تھا. یہ تو سبزی بہت رہی ہے. آپ کی دیکھیں وہ عمر کے حساب سے آپ کو سبزیاں ہی کھانی چاہیے, یہ گوشت وہ سب چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے, مجھے کبھی چھوڑ دیں. اسد آپ کو کیسا لگا یہ بتائیں؟ بہت مزیدار جی, بہت اچھا. سچ میں؟ جی میں نے ابھی کھایا ہے تھوڑا سا, میں باقی ختم ہونے کے بعد ذرا پڑھوں گا ٹھیک طریقے اور راحت آپ بتائیے پلیز. میں نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا, جھوٹے بولے گی امی کھا رہی ہیں, امی بتائیں. سریہ جی ٹھیک ہے میڈم؟ سب سے بڑی بات یہ ہے سندس کہ جب سے میں پروگرام کر رہی ہوں, صبح کا یا شام کا کھانے پینے والے پروگرام میں آج ملا ہے کھانا. ہیلو, واہ بہت اچھے, یار کیا بات ہے, اور بہت اچھا, وہ کہہ رہی بہت اچھا. ڈیکوریشن پیس ہی پڑے ہوتے ہیں. اچھا ویسے ایسا آپ کے ساتھ ہوا نواز بھائی کبھی؟ ایسا ہے نا, پڑا ہوا اٹھایا سیب یا پلاسٹک کا نکلا ہے, اور پھر بھی کھا لیا, دم تو ڈالے لیکن کھا لیا, کیا کہنے.
थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि खाना पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यानी जी कि आज तारीख तोड़ हिस्ट्री बनी है। बनी है। अच्छा जी बताइए जल्दी से रेसिपी क्विकली। अच्छा, मैंने गार्लिक राइस बनाया, उसकी वही बॉइल्ड राइस, उसके बाद गार्लिक सौते करके आपने अंदर ऐड करना है, सिर्फ सॉल्ट पेपर लाइट से ऐड करके इसको अच्छे से टॉस करना है। गार्लिक राइस एंड स्टर फ्राइड चिकन विद वेजिटेबल, आपने क्या करना है, चिकन ले लिया, चिकन को लेने के बाद आपने इसको गार्लिक सौते करना, उसके अंदर चिकन को अच्छे से सौते करना, उसके बाद आपकी फेवरेट जो भी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, मैंने बीन्स लिए, कैरेट लिया, ब्रोकली ली, कैप्सिकम लिए और अनियन लिए, मैंने उन्हें एक अच्छी सी शेप में कट करके मैंने उनको सौते किया है चिकन गार्लिक और अनियन के साथ। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सौते करने के इसके सिजलिंग में मैंने ऑस्टर सॉस, सोया सॉस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर जस्ट ऐड किया, उसके बाद मैंने सर्व कर दिया। एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, ना ऑल द सीजनल वेजिटेबल्स। हाँ बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी बात कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं जब हम प्रोग्राम पे बताते हैं कि स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स विद चिकन ले लें, तो वो पूछते हैं कि बनाना कैसे है। दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज जिसमें हमने आपको वाकई ये पूरा करके बता दिया। वेजिटेबल्स खाना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि उसको उम्र के साथ कर दिया जाता है कि बूढ़े लोग ही खा सकते हैं या मिडिल एजेस के लोग नहीं। सब्जियां सबको खानी चाहिए और बचपन से लेके ये आदत बच्चों को डालें। अगर बच्चे घर की पकी हुई सब्जियां, वो वाली सब्जियां जो बहुत भून के पकाते हैं, जो कि खुद भूल जाती हैं मैं कौन सी सब्जी थी, तो वो नहीं कर सकते, तो प्लीज़ रंग बिरंगी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, विटामिन से भरपूर, तवानाई से भरपूर और इम्यूनिटी से भरपूर आप ऐसी खाबे बनाएं जो कि जैसे कि शेफ नाजिश ने अभी आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इससे कुव्वत मुदाफियत जो है आपकी बहुत इम्यूनिटी बूस्ट होती है, विच नेचुरल वे में, बजाय इसके कि आप गोलियां खा रहे हो, मेडिसिन्स ले रहे हो। बिल्कुल 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 सही। ये तो हमारी नेचुरल विटामिन्स है ना सारी और एंटीऑक्सीडेंट्स है। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत जी, शुक्रिया। thank you। नाजिश आप और पे ब्रेक लगाइए क्योंकि हमने सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, फिर हम आपसे बात बाद में करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान अब हमारे साथ लिविंग लेजेंड सुरैया मुल्तानीकर साहिबा हैं, उनकी साहबजादी, लेकिन राहत मुल्तानीकर का अपना भी एक है। ये डॉक्टर साहब की निगरानी में बना है खाना। क्योंकि अब तो डॉक्टर ऐसे में डॉक्टर पे गया, मैंने डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, कहता तुम अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया करो। क्या है ये पता नहीं ये क्या है, आज तक मुझे भी समझ नहीं आता। क्यूट है। और ये भी है कि हम देख रहे थे ये 3 औरतें और 3 कहानियां, 3 औरतें और 3 खाने, ये चक्कर क्या है आज? अच्छा वैसे ये ड्रिंक भी बहुत अच्छी है, ये क्या है ये पता नहीं, बट बहुत मजे की। ब्लू लगून है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन इट इज अमेजिंग। अच्छा जी, मुझे पैनल से ग्रीन सिग्नल दें, हम सेगमेंट के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, हम 10-15 सेकंड में एक सेगमेंट जिसके बारे में आपको मैं अब बताने वाली हूँ। इस सेगमेंट में हमारे साथ, ये बंद कर दीजिएगा 2 मिनट के लिए, हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे एक सेलिब्रिटी मौजूद होंगे। असद जी। वो आवाज़ बदलेंगे अपनी। अच्छा, नवाज भाई, आपने टर्न बाय टर्न उनसे सवालात करके उनको पहचानने की कोशिश करनी है। ठीक है। राहत, इस वक्त नवाज भाई आपके दुश्मन है, बिल्कुल है। असद की तरफ देखना नहीं है आपने। आपकी मदद मैं सिर्फ कर सकती हूँ, Alright, लेकिन मेरे से पहचानने बहुत में। पहले ठीक है। आपकी वालदा आपके साथ हैं, जी। सुरैया जी इसमें जज होंगी। ओके, ठीक। मैडम, क्योंकि टेलीफोन कॉल पे जो मौजूद हैं, आपका उनके साथ एक गहरा ताल्लुक है, और वो इस फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले वो शख्सियत हैं जो खुद भी एक लेजेंड है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे जो मौजूद हैं उनको पहले वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा जी, आपने ज़ाहिरी बात है आवाज़ बदल के बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त हमारी लेजेंड सुरैया मुल्तानीकर साहिबा मौजूद हैं, राहत बानो मुल्तानीकर मौजूद हैं, नवाज अंजुम साहब मौजूद हैं, असद कैफी मौजूद हैं। तो चूंकि आप आवाज़ बदलेंगे तो ये बारी बारी आपसे सवाल करके आपको पहचानने की कोशिश करेंगे। आप तैयार हैं? मैं तैयार। ओके जी, राहत आपसे बात करेंगी। जी राहत, आपका ताल्लुक किस जगह से है? लाहौर। लाहौर से। अच्छा, लाहौर से बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, लाहौर से बोल रहे हैं, ठीक है। आप पूछे। जी नवाज भाई। अच्छा, यानी कि सर तीनों मीडियम से ताल्लुक है, रेडियो, स्टेज, टेलीविज़न, फिल्म, चारों से सर? हाँ जी। अच्छा, वाह। सर अभी कोई लेटेस्ट आपको कोई काम चल रहा है अभी कि स्टेज पे या कोई फिल्म कर रहे हो आप? सिंगर हैं, सिंगर ये। सर आप जाग रहे हैं? जी सर। हाँ जी। जी। सर अभी आप लाहौर में ही हैं या आउट ऑफ सिटी हैं? लाहौर। हाँ, उसका इससे क्या? नहीं, बड़ी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। नहीं, कई सिंगर जो कॉन्सर्ट के लिए बाहर भी गए हुए हैं। भाई ये अब सुरैया जी, आप सवाल करना चाहेंगी? मैं ज़रूर करूँगी। करिए।
अगर सिंगर हैं तो बिल्कुल बिल्कुल है, सिंगर हैं ना। बहुत बड़े यस। और क्या आप इस्लाम भी हो और आप क्या क्लासिकल गाते हैं, ये हुई गजल, ना बात। गीत, काफी वगैरह क्या क्या गाते हैं आप? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैं सब कुछ गाता हूँ। सब कुछ गाते हैं लेकिन क्लासिकल पे जो अच्छा, कब बताना है नाम? मैंने नहीं बस अब आप लोग गेस करेंगे ना टर्न बाय टर्न। बस बहुत by बड़ा turn, असासा हमारे मुल्क का इस वक्त मौजूद ठीक है और मैं आपको ये ठीक है, मैं भी बताऊं बताएं कि ये पटियाला घराने में से कोई है, हामिद अली खान साहब नायाब या उनमें से कोई आपको होगा? ये लग रहा है? मुझे ये एक लगता है। बताएं नाम। हामिद साहब या नायाब? हामिद अली साहब। आप बताइए। मुझे ये रफाकत साहब लग रहे हैं। रफाकत साहब। अच्छा मैडम आपको? नहीं, अच्छा मुझे उनमें से कोई भी नहीं लग रहा। फाइनल बताएं नाम। अच्छा मुझे तो हामिद अली खान साहब या नायाब, मैं तो दो का ही कर सकती हूँ। ख़वातीन और हज़रात इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद है वन ऑफ आवर लेजेंड्स, क्लासिकल मौसीकी के घराने के चश्मो चिराग उस्ताद हामिद अली खान साहब। बिल्कुल ठीक है। मेरे का दोनों में से कि हामिद साहब मसरूफ होते हैं तो मेरे का कहीं वो क्या बात है, नायाब की आवाज भी लगी। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान, देख ले आपके पाँव को हाथ सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕਲ नहीं गांदा। नहीं मैंने कहा मैं सब चीजें गाता हूँ, मैंने कहा था मैं सब गाता हूँ, कुछ गाता हूँ। सब कुछ पता है। सर हमारे साथ इस वक्त सुरैया मुल्तानीकर साहिबा मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जी इनको प्लीज सर बताइए कुछ मैडम के बारे में कुछ कहना चाहें आप। हाँ जी बहुत मजबूत लाजवाब गुलकारा है ये। काफी कमाल है इस क्लासिकल भी। क्या बात है। अल्लाह खुश रखे आपको। किस अच्छी गाई बहुत है, अल्लाह इनको सलामती दे, सलामत रहे। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह खुश रखे हामिद, अल्लाह खुश रखे, जिंदा रहें, सलामत रहें, सेहत के साथ रहें, अल्लाह करे। आमीन। राहत जी हमारी तो खुशनसीबी कि आप आए। वो तो जब इन्होंने कहा ये सिंगर है तो फिर मुझे लगा कि ये इनमें से किसी की अच्छा मैं आवाज उसमें से ना है। ज़हन घुमा रहा था कि स्टेज जब राहत जी ने सवाल किया ना सिंगर, जो फिर मैंने कहा ओके, फिर बाबा जान, क्योंकि मैंने बाबा जान के साथ भावलपुर में शो भी किया हुआ है। चले तो शुक्र है then आपने very शो right. को कह दिया। मैंने कहा शायद ये भी कहें कि बाबा जी मेरे पास तेल लेने आए। पता नहीं है। खास साहब नवाज भाई, नवाज अंजुम साहब मौजूद हैं, इनको आप डांट सकते हैं, इन्होंने आपको क्यों नहीं पहचाना? नहीं पहचाना सर, नहीं मैंने नहीं कहा। मेरे गेस के बाद नहीं नहीं हो जाता है। जी थैंक यू बाबा, जीते रहे आप। आवाज बदली है, आवाज बदली है, आवाज बदली है। असद आप कुछ कहना चाहिए? सर थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। मैं माजरत खा हूँ सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं नहीं गैस कर सका। आपने आवाज अच्छी चेंज की है, बहुत अच्छी। आप अनकरीब फिल्में भी कर रही हैं, कोई ड्रामा भी करने लगे मेरे ख्याल से। भाई ड्रामे तो आवाज बड़ी अच्छी चेंज की आपने। ड्रामे भी रिजेक्ट किए। यही तो बात है, हम आवाज बदलना ही तो काम है। सर क्या बात, क्या बात। खास साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ वो एक प्ले था मेरे ख्याल में तानसेन, उसमें आपने कैरेक्टर करना था जेबा बख्तियार साहिबा के साथ, लेकिन आपने वो नहीं किया। जी 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 हाँ जी जी गाया था मैंने, लेकिन प्ले नहीं किया था। हाँ वो नहीं किया, और आसिफ रजा मीर साहब ने वो प्ले किया फिर। हाँ जी जी वो मैं मुल्क से बाहर चला गया था, बस वो लेट हो गया था। और उसका अफसोस आपको आज तक है, ये भी मुझे पता है। नहीं अफसोस है, ऐसी कोई बात नहीं है। वाह वाह जी, क्या कहने सर, जीते रहे सर आप, सलामत थैंक रहे। यू सर, बहुत शुक्रिया। सो स्वीट। ख़वातीन और हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे उस्ताद हामिद अली खान साहब मौजूद थे। बहुत अच्छा था। आज तो ये वाकई ना सुंदर जी, आपने सरप्राइज पे सर हामिद अली खान साहब, इधर सुरैया मुल्तानीकर साहिबा, इधर देखो ना राहत जी, ये तो आपकी क्या बात है, मोहब्बत। इधर देखो ना, आप खुद इधर देखो ना माशाल्लाह, जरा, आप भी देखो ना इधर जरा। यार इतने भाई आप क्या हो गए जीजा आपको? क्या है? पता नहीं क्या है, मेरा पता कराओ क्या है। इनको क्या है पता नहीं। अच्छा भाई विनर कौन है? सुरैया जी विनर मुझे तो पता है कौन है, आप बताइए कि आपके ख्याल में कौन विनर है इन तीनों में से? देखिए मैं हूँ। ख़वातीन और हज़रात, राहत मुल्तानी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी गुड। थैंक चल यू मुल्तान अली वोट गए ना, खैर है। देखो ना मुल्तान ही गए अपने। अमर खैर है। मेरा ही कसूर है। एमएनए को अपने वोट्स का बहुत ख्याल है। अच्छा लेकिन सेगमेंट कैसा लगा असद आपको? इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। अगर आप सिंगर ना कहती ना तो मैं ना पहचान मैंने सकती इसलिए कि आपने कहा सिंगर है तो मैंने कहा बस ये और फिर वो उनके इनके अपने गले की एक वो है, तो मेरे जरा कान गाना एकदम मैं किसी की आवाज सुन लूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़हन में बट हैट्स ऑफ टू खान साहब की जिस उनकी तरीके से मेहरबानी कि उन्होंने आया और मेरी इतनी अच्छी आवाज बदली। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा असद मैं जरूर आपसे भी बात करते हुए, नवाज भाई के साथ पहली मुलाकात
کہاں پہ ہوئی, کب ہوئی, یہ بتائیے. لو دسو نواز بھائی کے ساتھ جی میری پہلی ملاقات ہوئی جب میں خیال سے 8 سال کا تھا. ریئلی؟ ہاں جی, ایک ڈرامہ ہو رہا تھا جنم جنم کی میلی چادر, اوکے, اس میں میری امی بھی تھیں, ٹھیک اس میں نواز بھائی بھی تھے جو مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں نواز بھائی ایک اب آپ گجنی ہو گئے ہو. نہیں ہو سکتا ہے یار مجھ سے چھوٹی عمر میں مل گئی ہوں نا آپ کو, مجھے جو باتیں یاد ہیں وہ بتا رہا ہوں. آپ تو بہت پرانے ہیں نا, میں اتنا پرانا نہیں ہوں, میں بیسیکلی بات ہی کر رہا ہوں. میرے تو درخت ڈگ پہ میرے نال دے. سر ڈگے نے ایسے تو تسی جانے جن رہ گئے ہو. وہ تو گھر کی ذمہ داریاں مجھ پہ پڑ گئی اس لیے کہا چھوٹا رہ گیا. ماشاءاللہ. اچھا واقعہ تو کمپلیٹ کرنے میں بریک پہ جانا ہے ہم نے. نہیں اب ہم اس میں ایک ڈرامے میں یہ انٹری کرتے تھے, ایک پتہ نہیں کہہ سکتے خواجہ سراکی کا. اوکے بالکل ٹھیک. تو اس پہ ان کو یہ ڈانس کرتے ہوئے آتے تھے اور آڈینس فل کلیپ کرتے تھے. میں کہتا تھا یار کیا اچھے ڈانسر آدمی. تو میں ویسے ہی ان کے اس وقت سے ایکٹنگ کا, ان کے ڈانس کا بڑا فین ہوں. گانا بہت اچھا گاتے ہیں. ایسا ہی ہے. سرائکی آج اکٹھے سارے ہی ہوئے میں مجھے سارے ملتانی اکٹھے ہی ہیں. ماشاءاللہ خود اتنا اچھا گاتے ہیں. تو اور جنم جنم کی میلی چادر کے بارے میں افضال احمد صاحب کا تھا, تمثل تھیٹر میں ہوتا تھا اور کتنا عرصہ وہ چلتا رہا. اور وہ اس کا سٹارٹ تو امی کے گانے سے ہوا, بڑے بے مروت یوسف پہلے وہ چلتا تھا کیونکہ انہوں نے امی کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا کہ آپ کا یہ گانا ہم چلاتے تو آپ اس کے ضرور ہمارا آ کے اٹینڈ کریں شو. تو وہ بڑا ہی کمال کا ڈرامہ, کمال کا. اور یہ گانا فلم کا تھا جس کو بدنام انہوں نے فلم. بدنام فلم کا, وہ انہوں نے علاؤدین صاحب کی فلم اپنے بیسک تھیم ہی اسی سے لے کر وہ چلے. اچھا میں ضرور اس پہ تفصیلاً بات ضرور, بدنام فلم بڑی ایک سپر ڈوپر ہٹ تھی اور گانے اس کے بارے میں بات بھی کرنی ہے. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں, دی لیجنڈری ثریا ملتانیکر صاحبہ. میڈم آپ کا بہت شکریہ, یہ شکریہ میں کرتی رہوں گی آپ کو. شکریہ کرو گی تو میں اور شرمندہ ہوں گی. پلیز شکریہ کا لفظ مجھے پسند ہی نہیں ہے, سچ بات ہے. یہ ایک بناوٹ ہے, جب کر رہے ہیں بات چیت, سب کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ, سب کا وہ محبت ہے, پیار ہے, سب کچھ ہے, تو یہ چیزیں ان سب میں یہی کچھ ہوتا ہے. ان کا شکریہ ادا کر کے وہ ایسے ہے جیسے آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ نے کہا سوری. چلو شکریہ تو کرنا. مجھے پاؤں پہ کسی نے سوٹی مار دی انگلینڈ میں, بوٹی مائی نے. اچھا مجھے تو بڑا درد ہوا نا, تو میں نے اس کی طرف سے تو وہ کہتی سوری. میں نے دل میں کہا خدا تجھے غارت کرے, اتنے زور سے مجھے ماری, پتہ نہیں میں جوتا اتارنے کو سوراخ ہو رہا ہوگا کیا ہو رہا, اور تو نے صرف سوری کہہ دیا. تو یہ ہمارا جو شکریہ ہے نا, یہ بھی اسی میں شامل ہے. یعنی ہو تو گیا جو ہونا, بالکل صحیح آپ, لیکن آپ اپنی آپ بڑی ہیں تو اتنا میرا حق بنتا ہے, اتنا میرا. اچھا یہ پانی ہم نے سفید رکھا تھا, نیلا کیوں ہو گیا؟ ایک تو یہ بھائی سنگرز بیٹھے ہوئے, میں نے کہا کسی نے, میں کہتی نہیں ہوں سیٹ پہ. راحت آپ کی ملاقات نواز بھائی سے پہلی بار کب ہوئی ہے؟ آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے نا ملتان میں ریڈیو پہ ان کا بڑا نام سنا کہ جب ان کی کامیڈی بہت زیادہ ماشاءاللہ ہٹ ہوئی, مطلب اتنے مشہور آرٹسٹ ہو گئے, تو مجھے سمجھ نہیں اچھا یہ وہ. اب پھر لاہور میں ہم ملے اور پھر میں نے کہا تو ہائے یہ تو یہ والے ہیں, تو ہمیشہ سے بہت پیارے لگے اور بہت ہی اچھے لگے. اور جب ملتان سے وابستگی ہوتی کسی بھی انسان کی تو بہت اچھا لگتا ہے. پھر بابا جان نے جب بنے ملتان کے جی ایم تو ایک دفعہ کال بھی آئی کہ جناب آپ نے مارننگ ٹرانسمیشن بھی آپ نے کرنی ہے. آپ آئیں تو لیکن ان کے پاس فرصت نہیں تھی نا, پھر یہ لاہور آ گئے نا, انہوں نے مجھے اب یاد کرایا. راحت وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بڑا اچھا رہا پی ٹی وی ملتان سینٹر. بڑا ٹف تھا کیونکہ میں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن مجھے پھر بہت زیادہ کہا گیا تو میں نے کیا. اور کیونکہ ایڈمنسٹریٹو اور چیز ہے, ایز این آرٹسٹ اور چیز ہے, دیر از لاٹ آف رسپانسبلٹی, بٹ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں اچھا کام کروں, لوگوں کے لیے کروں, صرف دکھانے کے لیے نہیں یا اسٹیشن کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے کروں. بالکل صحیح. اچھا خواتین حضرات, چونکہ مہمان ایسے ہیں, مہمان نہیں ہمارے اپنے ہیں, گفتگو تو بے شمار مختلف واقعات, لیکن ایک سیگمنٹ جو ہے وہ آن ہولڈ ہے, اور ہر معزز مہمان کی, یہ اشرف خان صاحب کے الفاظ کو دہراتے ہوئے وہ کہتے ہیں یادیں ماضی نہیں سنہری یادیں, ان کا یہ ٹائٹل دیا گیا کہ سنہری یادوں کو تر و تازہ کرتے ہوئے ہر ایک معزز مہمان کے لیے کچھ ہم نے یادیں سمیٹی ہوئی ہیں. میڈم آپ ریڈی ہیں؟ جی خواتین میں دیکھیں ٹی وی میں. کیا بات ہے, بہت اچھے, کیا بات. میڈم کچھ یاد آیا اس کو دیکھ کے؟ سندر, یہ تو میرے
आधे बुढ़ापे से थोड़ा आगे सा है, कोई जवानी का दिखाती। मगर मुझे याद है 2000 में, ईयर 2000 का, ये इस्लामाबाद में रिकॉर्डिंग थी ख्वाजा नजमुल हसन मेरी पसंद, और मैं अम्मी को लेके गई थी। अम्मी के ज़रा पाँव पे चोट आई थी, तो अम्मी को बड़ा प्रॉब्लम हो कि ऐसे करके इन्होंने कि माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने 2-1.5 घंटा गाया, तो मैं भी वो थी सरप्राइज्ड कि माशाल्लाह। 24-25 साल पहले की। हाँ जी, 2000, 25 साल और ये आप बहुत हसीन, जिस तरह आप अभी लग रही हैं, बिल्कुल वैसी लग रही है नवाज भाई। कुछ नो डाउट। खुदा के लिए नहीं, आप ऐसी मत कहो ऐसा। मैं सच बोल रही हूँ। हमेशा खूबसूरत, और आप जी, हमेशा जी, खूबसूरत सत्य है। है। हर एज खूबसूरत होती है, अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। बुढ़ापे की दहलीज पे जिंदगी खड़े सेहत हो, हैं, आमीन। और अल्लाह की हाँ आस जी, पे अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे ये आजी है और Always आपकी इंतजार। ये beautiful. क्लैप हो जाए जी। खवातीन होतात मेरी अल्लाह पसंद खुश रखे पीटीवी आप लोगों का को, एक सबको शाहकार अल्लाह पीटीवी ताला। इस्लामाबाद सेंटर पर। राहत, आप रेडी हैं? जी मैं बिल्कुल आपकी ready हूँ। सुनहरी यादों को बल्कि मैं तरोताज़ा। कह रही हूँ पता नहीं कौन सी सुनहरी लगा रही है। आइए अच्छा, ये भी क्या बात है। बहुत शुक्रिया। 2007 और ये प्रोग्राम था रमज़ान शरीफ में, इसलिए हमें सरों पे दुपट्टे लेने पड़े और लाइव था ये। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि ताहिर साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा म्यूजिशियंस को बहुत वेटेज देती हूँ। जो हमारे पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट हारमोनियम प्लेयर थे, वो मेरे साथ बजा रहे हैं। और सजाद अहमद तबले पे हैं, जो बहुत खूबसूरत तबला बजाते थे, मरहूमीन में से वो हैं। और ये हमने, मुझे याद है इफ्तारी के बाद का प्रोग्राम था और हम गा रहे थे बैठे इकबाल हुए। भाई भी इकबाल भाई को जिंदगी से है, तो वो तो बैठे हुए हाँ, हैं। बिल्कुल। जो लोग चले गए मैं उनकी बात कर रही बिल्कुल थी, सही। उनको भी याद किया जी। कमाल। 2007 और इसके होस्ट वो थे जिनके बारे में अमार मसूद। अमार मसूद, हाँ अनवर जी, मसूद साहब के बिल्कुल, साहबजादे अमार अनवर मसूद। मसूद के। बिल्कुल क्या ठीक, बात बिल्कुल सही। थैंक यू। नवाज भाई रेडी हैं आप? अच्छा, मैं 24 कैरेट की कोई चीज़ दिखा रहा हूँ। खवातीन हज़रात, आइए देखते हैं। 24 कैरेट ही रही। ओए ओए ओए। वाह 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 वाह। खवातीन हज़रात, ओह माय गॉड, यकीन करना बाजी, शाशलिक ड्रामा डायरेक्टर बाय सरमद खुसर। कमाल। जबरदस्त। वेरी नाइस। जी आप देखें ना, मैंने आपको क्या कहा कि ये इसी तरह का कैरेक्टर मैंने देखा, मैं इनका फैन हो गया था। मतलब ये बड़े कंफर्टेबल रहते अब देखो ना, ये पहले इतना था, अब इससे बड़ा हो गया ये ना मेरे यहाँ। हैं। ये 2002-3 का है ये। आज शायद इसी तरह ही है। ये 2000। राहत कुछ कहना चाहेंगी? वेरी नाइस। मैं तो आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत ही क्या अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर कर नवाज भाई, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? शाशलिक सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर डुपर नो हिट। डाउट। जनाब सरमद खुसर ने फर्स्ट टाइम है ना डायरेक्शन दी इस प्रोग्राम में, और ये राइटर डायरेक्टर भी वो खुद थे। ये इरफान खुसर साहब की प्रोडक्शन थी। और पहले जवाद बशीर मैं साहब थे, क्योंकि उसके बाद फिर उसके ये बाद फिर ये सरमद आए, तो मैं उस वक्त से ही कर रहा था, क्योंकि मैं 17-18 साल से इरफान खुसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में था, तो फिर वहीं से फिर साथ साथ ये बिल्कुल ऐसा बड़ा ही। एक्सपीरियंस 3/3 पहले आया था कि शाशलिक पहले आया? 3/3 3 क्योंकि 3/3 भी अपनी नौयत का एक अपना मिसाल। जी, जी, बिल्कुल और सही। फिर इसके बाद ये आया, तो ये शाशलिक भी सुपर डुपर हिट। बिल्कुल सही। अच्छा जी, असद अब आप रेडी हैं? जी मैं रेडी। अच्छा, मुझे भी नहीं बताया मेरी टीम ने कि कौन सा क्लिप रखा। उन्होंने कहा कि आपके लिए भी सरप्राइज है। हाँ जी, तो हाँ जी, खवातीन हाँ जी। हज़रात, आइए देखते हैं जी। खवातीन हज़रात। वेरी नाइस। अच्छा, मैं पहचानी नहीं 2 बहुत मिनट के अच्छा। लिए। मैं सोच रही लेफ्ट राइट में से कौन से आप राहत पहचानी थी? जी जी, इधर ब्लैक पहचान में लिया। यार, बहुत अच्छे लग अब रहे हैं। कितना बड़ा हो गया छोटे ये? थे, हाँ, ये कितना जी बड़ा हो गया। हाँ बाकी सहेलियां ड्रामा है जी। हाँ। 2011 डायरेक्टेड बाय अरशद अकबर। और ये दिल के इसलिए करीब है कि पीटीवी का पहला सोप जो है वो था, और कराची से कि लाहौर? लाहौर से जी। और मैं इसमें हीरो था, तो ये पहला ड्रामा एज हीरो मेरा जो है वो सहेलियां से दिल के बड़ा करीब है। बिल्कुल। हीरोइन मिली कि नहीं ड्रामे के? जी बाकायदा पहले एपिसोड से मिल गई थी। वाह 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 वाह।
ख़वातीन हज़रात, क्या बात है जी, मजा आ गया। कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा एंजॉय किया है, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, बड़ी स्पॉन्टेनियस और इनोसेंट भी लग रहे हैं, वेरी नाइस। बिल्कुल सही। नवाज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जी शुक्रिया अदा करते हैं सुंदर जी, आप जब भी होते हैं ये आपका शो रियली, मैं तो क्योंकि ये तो वालदा है हमारी PTV जो है, इसने बहुत कुछ सिखाया है और जनाब यहीं से सीख के हम दूसरे चैनलों पे गए हैं। वाह। तो जनाब सलूट है इसको, जब भी बुलाएंगे तो हम तो हाजिर हैं। ऐसा ही, ये तो हमारी जान है, हमारे पाकिस्तान की जान है। ऐसा ही। मैं जैसे नवाज भाई ने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं, करता हूँ, प्लीज। मोहसिन भाई का, मोहसिन जाफर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ऐसे लेजेंड्स के साथ मैं बैठा हूँ, स्क्रीन्स पे शेयर करने को मुझे मिल रही, तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और आज सबके लिए फ़ख्र मैं की बड़ा आपको सलामत अच्छा टाइम यहाँ गुजार के जा रहा आई होप यू एंजॉय, दैट्स बहुत enjoy किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया राहत, थैंक यू सो मच। ऑलवेज प्ले ऑनर, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। आप मेरे बड़े दिल के करीब हैं, आपको ये मालूम है बात। लेकिन सबसे बढ़कर सुरैया जी, ऑफ कोर्स आपका मैं तो बहुत- नौकर हूँ ना 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 रेडियो की, टीवी की नौकर हूँ। पहले रेडियो की, फिर टीवी की, वाह जी, क्योंकि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, मेरे बच्चे। और आप हमारी हैं। हाँ, गुड। ये सबकी अल्लाह अलग बात है, अल्लाह आप ही मोहब्बत करते जो हैं। बुलाते हैं, जो प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिसको प्यार मिलता है ना, सही ये बात। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। इससे कोई दौलत के ढेर भी नहीं मिल सकती इससे, मेरे बच्चे। अल्लाह ताला आपको अल्लाह लंबी खैर उम्र, करे, अच्छी अल्लाह सेहत ताला। अता फरमाए, अल्लाह आमीन सुम आमीन, आमीन। आमीन, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन अल्लाह सुम ताला। आमीन, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती अल्लाह रहें। आमीन, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे, आपको अल्लाह सलामत रखे, मैं भी आपको ऐसे शादो आबाद देखूं, खूबसूरत यकीन और करें- अच्छे कपड़े, अच्छी जूता, अच्छी हंसी, क्या बात अच्छे है, बाल। क्या हैं? अम्मा सुंदर से अच्छा इतनी बोलना। मोहब्बत से बुलाती है ना, यकीन करना कि वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। ये अमजद इस्लाम जी अमजद सर, साहब का जरा शेर है, क्या और उन्होंने बात मुझे अपने हाथ से ये डायरी में लिख के दिया था। मेरी डायरी पुरानी होगी लेकिन मैंने वो पेज निकाल के उसको पेस्ट कर दिया। और ये एक ऐसा कलाम है, एक ऐसा शेर है कि ये अमजद साहब के दिल के बड़े Exactly. करीब अगर है। अमजद साहब को तो मुझे पहले पता, तो मैं आपको अमजद साहब की गजल सुनाती, अब वो अब मेरी क्यों नहीं हुई, अब आपका टाइम का। लेकिन इस वादे के साथ कि अगली Next, नशिस्त में next, जरूर definitely. अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, नाज़िश जीती रहिए, खुश रहिए। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ। तो अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।